इधर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी मिडिल ईस्ट जंग में सीज फायर को आगे बढ़ाने और कूटनीतिक हल तलाशने की बात कही है। Around the world and starkly in the Middle East, respect for international law is being trampled. It applies urgently to the conflict in the Middle East. There is no military solution to this crisis. Peace agreements require persistent engagement and political will. Serious negotiations must resume, and the ceasefire must be preserved and extended as necessary. और राष्ट्रपति ट्रंप जैसा कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में दावा भी किया जा रहा है, अगर अगले 2 दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरी वार्ता हुई तो अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस मुख्य वार्ताकार होंगे। वैंस के साथ ही ट्रंप के दामाद और पूर्व सलाहकार जेरेड कुशनर और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ भी वार्ता में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कुशनर और विटकॉफ लड़ाई शुरू होने से पहले से लगातार ईरान के मध्यस्थों के साथ संपर्क में थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अगले दोनों दिनों में कुछ हो सकता है। उन्होंने दरवाजे कभी भी बंद नहीं किए गए, यह भी बयान दिया है। अब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और हॉर्मुज में अमेरिकी ब्लॉकेड के बीच मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर लंबी बातचीत हुई है। करीब 40 मिनट की फोन कॉल के दौरान मोदी और ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी, मिडिल ईस्ट में शांति के उपायों, भारत अमेरिका के आपसी संबंधों को लेकर खुलकर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि भारत इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट्स में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का समर्थक है। ट्रेड के सभी समुद्री रास्ते सबके लिए खुले होने चाहिए और किसी भी मसले का हल बातचीत से निकल जाना चाहिए। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गौर ने जानकारी दी है कि दोनों नेताओं ने एनर्जी और बायलैटरल ट्रेड डील को लेकर भी बात की है और अगले कुछ दिनों में भारत और अमेरिका के बीच कई नई डील्स का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने भी मंगलवार को मिडिल ईस्ट संकट को हल करने की पहल की है। मैक्रों ने प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान दोनों से फोन पर बात की। दोनों से कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना ठीक नहीं है। अमेरिका और ईरान को आपस में बात करके रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी दुनिया भर की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। फ्रांस और ब्रिटेन हॉर्मुज में नेविगेशन बहाल करने के लिए 40 देशों का अलायंस बनाने पर काम कर रहे हैं। अब अमेरिका ईरान टेंशन के बीच हॉर्मुज ब्लॉकेड के लिए अमेरिका ने 10,000 कमांडोज उतार दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे फारस की खाड़ी पर अमेरिकी कंट्रोल का दावा किया है। तो इधर हॉर्मुज ब्लॉकेड के 24 घंटे के अंदर जिन 8 जहाजों ने स्ट्रेट क्रॉस किया है, इनमें ईरान के भी 3 जहाज शामिल हैं। ऐसे में ट्रंप के नाकेबंदी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। तो वहीं पर हॉर्मुज से चीनी जहाज वापस होने से नाराज चीन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त 2 तरह के ब्लॉकेड हैं। एक तरफ ईरान ने यहां पर नाकेबंदी कर रखी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ओमान की खाड़ी के ठीक सामने हॉर्मुज से निकलते ही अपनी नाकेबंदी बढ़ा दी है। अब इसी के चलते ना ही कोई जहाज आ जा रहे हैं ना जा पा रहे हैं। लेकिन इस बीच 8 जहाजों ने बताया जा रहा है कि हॉर्मुज को पार किया है, जिसमें 3 ईरानी जहाज भी शामिल हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है चीन का जहाज, जिसे वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद चीन नाराज है। हॉर्मुज में फेल हुई ट्रंप की नाकाबंदी, आसानी से निकले ईरानी जहाज। हॉर्मुज नाकाबंदी ने बढ़ाई ट्रंप की टेंशन, यूएस ने उतारे 10,000 कमांडो। ट्रंप के हॉर्मुज ब्लॉकेड का कड़ा विरोध, चीन ने अमेरिका को चिताया। यूएस ईरान तनाव के बीच हॉर्मुज ब्लॉकेड की वजह से दुनिया भर में एनर्जी संकट है। तो इधर नाकेबंदी को और पुख्ता करने के लिए ट्रंप ने बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने ईरान के सभी बंदरगाहों की नाकेबंदी लागू करने के लिए 10,000 से अधिक अमेरिकी नेवी के सैनिक, मरीन और एयरमैन को उतार दिया है। इसके अलावा ब्लॉकेड को अंजाम देने के लिए 1 दर्जन युद्धपोत समंदर में और 1 दर्जन एयरक्राफ्ट आसमान में तैनात है। अमेरिका का दावा है कि ब्लॉकेड के पहले 24 घंटों के दौरान कोई भी जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को पार नहीं कर पाया।
सेंटकॉम के मुताबिक केवल 6 मालवाहक जहाजों ने अमेरिकी सेना के निर्देश का पालन करते हुए वापस मुड़कर ओमान की खाड़ी पर स्थित एक ईरानी बंदरगाह में दोबारा प्रवेश किया। सेंटकॉम ने होर्मुज नाकेबंदी को निष्पक्ष बताया और केवल ईरानी बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास, बुशैर, चाबहार में एंट्री करने वाले या वहां से निकलने वाले जहाजों को रोके जाने की बात कही है। एक तरफ अमेरिका का दावा है कि उसका ब्लॉकेड कामयाब रहा है, तो वहीं शिपिंग डेटा के मुताबिक अमेरिकी नाकेबंदी के बीच जो 8 जहाज होर्मुज से गुजरे हैं उनमें 3 ईरान से जुड़े टैंकर भी शामिल हैं। ऐसे में अमेरिकी नाकेबंदी की सफलता पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि पहले ईरान और अब अमेरिकी नाकेबंदी के कारण होर्मुज करीब 1.5 महीने से डिस्टर्ब है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ जंग शुरू होने से पहले रोजाना 130 से ज्यादा जहाज होर्मुज को क्रॉस करते थे, लेकिन अब ये संख्या काफी कम रह गई है, जिसको लेकर यूएन ने भी चिंता जताई है। International navigational rights and freedoms, including in the Strait of Hormuz, must be respected by all parties. It's time for restraint and responsibility. It's time for diplomacy over escalation. And it's time for a renewed commitment to international law. ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के बाद सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को रोके जाने के खिलाफ हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका से होर्मुज की नाकेबंदी हटा लेने की अपील की है। इधर यूरोपियन यूनियन के देश भी अमेरिकी नाकेबंदी का विरोध कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के अलावा इटली ने भी कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी के पक्ष में नहीं है। Mr. Speaker, the impact of Iran's behaviour in the Strait is causing untold economic damage. It's visible on every petrol forecourt in the country. My guide from the start of this conflict has always been our national interest. That's why we stayed out of the war and why we continue to stay out of the war. And that is why we are working now to restore freedom of navigation in the Middle East, because that is squarely in our national interest. Now, Mr. Speaker, quite clearly, this is not a straightforward task. It will take time. इधर होर्मुज पर ईरान और यूएस के टेंशन के बीच अब चीन की एंट्री हो गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी के पहले दिन 2 चीनी जहाज के वापस लौटने की खबर आई थी, जिसके बाद मंगलवार को चीन ने पहली बार अमेरिका को बेहद सख्त चेतावनी दी। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज चीन के लिए खुली है और कोई इसे रोकने की कोशिश करेगा तो चीन उचित कार्रवाई करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका के बर्ताव को गैर जिम्मेदाराना बताया और होर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी को बेहद खतरनाक बताया है। चीन अपने देश के हित में कोई समझौता नहीं करेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अमेरिका का नाम लिए बगैर कड़ा संदेश दिया, कहा कि चीन झुकने वाले देशों में से नहीं है। होर्मुज पर ट्रंप की नाकेबंदी ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए है। यूएस आर्मी के मुताबिक मानवीय सहायता से जुड़े जहाजों को इस नाकेबंदी से छूट दी गई है। उधर अमेरिका, इजरायल और लेबनान के बीच भी शांति वार्ता हो रही है और इधर इजरायल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी हैं। आईडीएफ ने लेबनान के बिंट जवेल में हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के 3 आतंकियों को मारते हुए दिखाया जा सकता है। आईडीएफ का कहना है कि बिंट जवेल में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सैनिकों का हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों के साथ सामना हुआ। उन्होंने इजरायली सैनिकों पर फायरिंग की और हमले में आईडीएफ के 4 सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद आईडीएफ ने ऑपरेशन चलाकर हिजबुल्लाह के इस ठिकाने को उड़ा दिया। इजरायल और लेबनान के राजदूत के बीच वाशिंगटन में हुई वार्ता में इजरायल ने हिजबुल्लाह के हथियार डाले जाने की मांग की है। वहीं पर लेबनान के राजदूत ने सीज फायर और संघर्ष के पूर्ण समाधान की मांग रखी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के राजदूतों की बैठक करीब 2 घंटे तक चली है। बैठक के बाद जारी स्टेटमेंट में वार्ता को सकारात्मक और दोनों देशों के बीच आमने सामने की बातचीत की दिशा में एक अहम कदम बताया जा रहा है। वहीं अमेरिका ने जोर दिया है कि इजरायल और लेबनान के बीच कोई भी समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में ही होना चाहिए।